विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओमकारेश्वर भगवान की जय। कंठेश्वर महादेव की जय। ताप्ती माता की जय। कुबरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गुजरात की भक्तिमय पवित्र धरा सूरत नगर, जिसमें भगवान शंकर की यह पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा आप और हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं। कथा के मुख्य यजमान श्री अभिमन किशन जी पाटिल, श्रीमती अरुणा अभिमन जी पाटिल, श्री सुनील अभिमन जी पाटिल, श्रीमती नैना सुनील जी पाटिल, श्री सम्राट अभिमन जी पाटिल, श्रीमती आशा सम्राट जी पाटिल, श्री संदीप अभिमन जी पाटिल, श्रीमती वर्षा संदीप जी पाटिल। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर साधुवाद करिए, जिन्होंने इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा का लाभ आप और हमको दिया है। मैं यजमान परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, जो गुजरात नगर की इस पवित्र कथा में दूर दूर से आए हुए लाखों शिव भक्तों के लिए आपकी समिति ने, आपने बहुत अच्छी व्यवस्था करी है और बहुत अच्छी तरह से ये कथा यहाँ चल रही है। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूँ मैं राहों के का, चपटी बहुत में खजाना को देखा। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयुष शंभु तार तार तू। शिव की कृपा से, उनकी उदारता से, उनकी करुणा से आज कथा का पंचम दिवस है। हम अपनी इंद्रियों को कितना संयमित रख सकते हैं, चाहे अपनी 5 कर्मेंद्री हो, चाहे अपनी 5 ज्ञानेंद्री हो, उन इंद्रियों को हम कितना अपने वश में कर सकते हैं। ये शिव महापुराण की कथा हमें सिखाती है। सारी इंद्रियों में
दो इंद्रियां बड़ी प्रबल है, एक अपने नयन, दूसरा अपना मन। ये जो दो इंद्रियां हैं ये इतनी विचित्र हैं कि एक मन, दूसरा नयन। थोड़ी थोड़ी देर में नयन को और मन में, नयन में और मन में जैसे गाड़ी में गियर लगता है ना, ऐसा ही नयन में और मन में गियर लगता रहता है। थोड़ी थोड़ी देर में मन कथा में रमता है, फिर कहीं चले जाता है। थोड़ी थोड़ी देर में फिर नयन भगवान में लगते हैं, मालूम पड़ा फिर वो भटक जाते हैं। और पूरी इंद्रियों में 5 कर्मेंद्रिय हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं और एक मन है। आज साउंड अच्छा कर दिया, उसके लिए धन्यवाद बहुत बहुत। 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय और एक मन। इसमें नयन और मन ये दो मूल हैं। जैसे गाड़ी में गियर लगता है और गियर लगते ही गाड़ी कहीं फिर कहीं चली जाती है। मन में भी गियर लगता रहता है। आप बैठे हो कथा में, कथा श्रवण कर रहे हो, कथा सुनने के लिए विराजमान हो, कथा सुन रहे हो और थोड़ी देर में मालूम पड़ा फिर कोई निकल कर गया तो मन वहां चले गया। कोई तुम्हारे पास में बैठकर बात कर रही हो तो मन वहां चले गया। इसलिए शायद कीर्तनकारों ने गाया है कि ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है। आप इसको जितना काबू में करना चाहेंगे ये उतना उतना भटक जाता है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है स्त्री को नयन और संत को मन थोड़ा काबू में रखना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि स्त्री अपने नयन को काबू में रखे और पुरुष संत, साधु, गुरुजन, तपस्वी जन, साधक, उपासक अपने मन को काबू में रखे। आज सबसे ज्यादा जरूरी है अपने नयन को भी काबू रखना। सोशल मीडिया में बहुत सारी चीजें आती रहती हैं। आज का जमाना इतना विचित्र हो गया, ना जाने वो कहते AI का जमाना हो गया, ना जाने क्या क्या सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों के सम्मुख में आएगा। पर अपने नयन को काबू में रखिए। आप खुद देख लो, अपने सोशल मीडिया पर प्रयागराज का कुंभ देख रहे हो? कोई रील मील आती है आपके पास में? जम के तो बोलो, आती है। प्रयागराज से सोशल मीडिया पे जो रील आई हैं उसमें संत समागम की कितनी रील देखी, राष्ट्र को मजबूत करने की कितनी रील देखी, सनातन को जगाने की कितनी रील देखी,
संतों के प्रवचन की कितनी रील देखी है? यहाँ जितने बैठे हो एक नहीं देखी होगी तो वो एक सुंदरी आई बैठी, और दूसरा वो कोई इंजीनियर आई बैठा, और तीसरा वो माला बेचने वाली, सामान बेचने वाली आई बैठी, बस उसकी रील देखो। कारण क्या है? क्या इतने बड़े कुंभ के अंतर्गत, इतने बड़े प्रयाग के अंतर्गत इतने संत समागम हो रहे हैं, इतने साधु आए हैं, वो अपना प्रवचन दे रहे हैं, सनातन को जोड़ने की बात कर रहे हैं, सबको एकजुट करने की बात कर रहे हैं, वो दिखाना चाहिए कि ये सारे नज़ारे दिखाना चाहिए जिसका कोई मतलब ही नहीं है? क्योंकि हमने अपने नयन को काबू में नहीं रखा है। जिस दिन हमने अपने नयन को काबू में रख लिया, जिस दिन अपने मन को काबू में रख लिया, उस दिन समझ लेना शंकर के मंदिर में जाने पर शंकर के मंदिर की बनावट, शिव जी के मंदिर में क्या दीवार पर पोता है, कौन सा रंग करा है, कौन सा क्या करा है, क्या नहीं करा है, हमें शिव के मंदिर में जाने पर केवल शंकर का दीदार करना है और शंकर से ही बात करना है, हमें किसी से मतलब, हमें केवल शिव से बात, शंकर से। मंदिर में जाने के बाद में आप शिव के हो जाओ, शिव तुम्हारा हो जाए। हम आपसे एक प्रश्न करते हैं, मुझे उम्मीद है कि मेरी सूरत की मेरी जीजियां और सूरत के मेरे जीजा इसका उत्तर जरूर देंगे, और जो सूरत के नहीं है वो भी उत्तर जरूर देंगे। तुम्हारे कमरे में तुम्हारा पति आया, या तुम्हारे कमरे में तुम्हारी पत्नी आई, और तुम अपना मोबाइल देखने में लगे हुए हो, और मोबाइल में चैटिंग में लगे हुए हो, और मोबाइल में अपना काम कर रहे हो, या लैपटॉप चलाने में लगे हुए हो, या गेम खेलने में लगे हुए हो, ईमानदारी से बोलना, पति को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? पत्नी को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? पत्नी आई है कमरे के अंदर और तुम अपना मोबाइल चलाने में लगे हो, लैपटॉप चलाने में लगे हो, गेम खेलने में लगे हो, चैटिंग करने में लगे हो। पति आया है कमरे में और पत्नी अपना मोबाइल चलाने में लगी है। ईमानदारी से बोलो, पति को पत्नी को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? अच्छे से बोलो, लगेगा ना? क्यों? क्योंकि उसके आने पर भी, उसके सामने आने पर भी आप अपना नयन और मन दोनों काबू में नहीं कर पाए हो, तो उसको बुरा लग रहा है, उसको बुरा लग रहा है। पति को भी बुरा लग रहा है, पत्नी को भी बुरा लग रहा है। बस यही शिव कथा है। शंकर के मंदिर में जाने पर आप अपने नयन और मन दोनों काबू में रख लो, शिव के चरणों में छोड़ दो। शंकर को लगेगा कि तुम मेरे लिए आए, तुम मेरे लिए आए। और जिस दिन आपने अपना मन और नयन दोनों भगवान शंकर को दे दिया, जिस दिन आपने अपना मन और नयन परमात्मा को समर्पित कर दिया, ये मानकर चलना कि शिव तुमसे दूर नहीं। यहां एक बच्चा बैठा हुआ है जिसकी दोनों किडनियां फेल हैं, लीवर फेल है, ज्योति अनिल चौधरी, गांव रायगढ़, तहसील निझार, जिला तापी, ब्यारा की रहने वाली हूँ। मेरा 10 साल का बेटा तेजस अनिल चौधरी, उसे एक दिन अचानक बहुत तेज बुखार आया। फिर हम उसे तुरंत नंदुरबार के सुषण हॉस्पिटल में लेकर गए। वहाँ डॉक्टरों ने रिपोर्ट निकाली। फिर रिपोर्ट में पता चला कि उसकी दोनों किडनियाँ बंद हो गई हैं, उसका लीवर
काम करना बंद कर दिया। डॉक्टर ने कहा कि इसको तुरंत सूरत ले जाओ। हम उनको सूरत लेकर आए एम्बुलेंस से, सूरत के INS हॉस्पिटल में ले गए। नंदुरबार से सूरत तक मेरा बेटा न देखता था न बोलता था, पूरी तरह से जैसे कि शरीर में प्राण ही नहीं थे, ऐसा लग रहा था। लाते से ही इतना सब देखते हुए उसको ICU में डाला गया। हालत इतनी खराब थी कि दोनों किडनियां, लीवर सब काम करना बंद कर दिया था। डॉक्टरों ने कहा, चेकअप चालू हुआ। हम लोग नंदुरबार से निकल गए, भगवान का नाम लेते 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 हॉस्पिटल पहुंच गए। गुरुजी उसे ICU में रख दिया गया, इलाज चालू कर दिया गया। बेटा अकेला था, हम सब बाहर थे। डॉक्टर ने कहा कि आप भगवान पर भरोसा रखो। फिर हमने हमारे रिश्तेदारों से कहा कि कैसे भी करके बाबा ऐसा कुछ कर दे कि इसकी एक किडनी चालू हो जाए। कहीं बैठा हो बच्चा, ज्योति अनिल चौधरी, गांव रायगढ़, तहसील निझार, जिला तापी, ब्यावरा की रहने वाली हूँ। मेरा 10 साल का लड़का है, तेजस अनिल चौधरी। कहीं बैठे हो तो आकर एक बेलपत्र ले सकते हैं। एक किडनी कैसे भी चालू हो जाए। डॉक्टर तो बात कर रहे थे कि इसकी किडनी बदलना पड़ेगी, पर दोनों किडनियां खराब, करें तो करें। तब डॉक्टर से कहा कि आप दवाई गोली चालू करिए। हम बाबा पर भरोसा कर शिवजी के मंदिर पर, उसी हॉस्पिटल की एक नर्स के कहने पर शंकर के मंदिर में जाकर जल चढ़ाकर बच्चे के होठों पर लगाना प्रारंभ करा। एक बेलपत्र लाकर उसके तकिए के पास में रखा और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि जिसको होश नहीं था, जो ICU में पड़ा था, जिसको वेंटिलेटर पर डालने की तैयारी चल रही थी, बाबा की कृपा से उसको होश आना प्रारंभ हुआ। और होश आना प्रारंभ हुआ। ICU से रखते उसको जनरल वार्ड में भेजा गया। जनरल वार्ड में भेजने के बाद हम उसको, जब उसको थोड़ा सा होश आया तो शंकर पर चढ़ा हुआ रुद्राक्ष का जल देना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरे बेटे की दोनों किडनियां चालू हो गई, और बाबा को मैं प्रणाम करने के लिए। ये शिव उपासना, नयन और मन, ये दोनों को काबू करना बहुत जरूरी है। वो कहते हैं ना, इन नैनों को रोग लगा है, रोज सिनेमा देखन का। इन नैनों को रोग लगा है, रोज सिनेमा देखन का। इन नैनों से दर्शन कर लो, सारे रोग मिट जाए। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि पी लेना हरि नाम का प्यारा, सारे रोग मिट जाएंगे। पी लेना हरि नाम का प्याला, सारे रोग मिट जाएंगे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। बैठे बैठे दोनों हाथों से ताली देते हो। प्याला, सारे रोग
मिट जाएंगे। पी लेना हरि नाम का प्याला, सारे रोग मिट जाएंगे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। इन कानों को रोग लगा है रोज चुगलिया सुनने का। इन कानों को रोग लगा है इन कानों को रोग लगा है रोज चुगलिया सुनने का। इन कानों को रोग लगा है रोज चुगलिया सुनने को। इन कानों से सत्संग सुन लो, सारे रोग मिट जाएंगे। हरि ओम हरि जिह्वा को रोग लगा है तेरा मेरा करने का। इस जिह्वा को रोग लगा है तेरा मेरा करने को। इस जिह्वा को रोग लगा है तेरा मेरा करने का। इस जिह्वा को रोग लगा है तेरा मेरा करने का। इस जिह्वा से शिव गुण गालो, सारे रोग मिट जाएंगे। हरि ओम हरि ओम हरि प्यारा, सारे रोग मिट जाएंगे। पी लेना हरि नाम का प्यारा, सारे रोग मिट जाएंगे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम।
कौन सा रोग है जो ना मिटे भगवान की भक्ति से। हर हर महादेव। शिव जी से अपने मन के भाव बड़े प्रेम से हृदय से कहिएगा, दिल से प्रार्थना करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, भोला सब दुख काटो मारा। भगवान देवाधिदेव महादेव शिव की कथा कर रहे हैं। ऐसा कौन सा रोग है जिसकी वो कहते हैं दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में समस्या नहीं। ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में समस्या नहीं, और ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका हल शिव महापुराण में नहीं है। रोते नहीं, अब आंसू पोंछ के खुल जाए। यही बच्चा है जिसकी दोनों किडनियां खराब हो गई थी, डॉक्टर ने किडनी बदलने का कह दिया था और बाबा की कृपा से वापिस किडनियां काम करना प्रारंभ करी। शिव तत्व है। पूरी दुनिया में समस्या है, पर प्रत्येक समस्या का हल शिव महापुराण के अंतर्गत वेद व्यास जी ने लिख दिया। अब आप अपनी इंद्रियों को कितना काबू कर कर भगवान की भक्ति करते हो, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और एक मन, 11 इंद्रियों में से 2 इंद्रियां बड़ी विचलित है, एक मन दूसरा नयन। इन दोनों इंद्रियों को संयमित रखना।
और जब ये दोनों इंद्रियां आपके संयमित हो जाएगी, नयन भटकना छोड़ देंगे, मन भटकना छोड़ देगा, तो मन शिव में अपने आप चला जाएगा, अपने आप। एक महिला यहां प्रैक्टिकल करने के लिए आई, उसका भी पत्र है। एक महिला यहां प्रैक्टिकल करने के लिए। मेरा नाम अमृता, जरा पढ़ के बताओ क्या लिखा है नाम। आप लोग पढ़ेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। मेरा नाम अमृता, क्या लिखा है? किरण भाई है? क्या लिखा है? एलईडी पे पढ़ रहा हो? हाँ, किरण भाई। मेरा नाम अमृता किरण भाई शाहरे है। हम बलसाड़ जिला के धर्मपुर से आए हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरी मम्मी के कहने पर मैं 19 तारीख को शुक्रवार के दिन यहाँ पर आई, क्योंकि मेरी माँ ने कथा में सुनकर कहा था कि शिव महापुराण के पंडाल में अगर कोई जाकर बैठता है तो उसकी तकलीफें मिटती है। मैंने मेरी माँ से चैलेंज करा था, क्या ऐसा हो सकता है? एक दिन के लिए मैं कथा में आई 19 तारीख को। मुझे गर्दन की तकलीफ थी, जिसका मैं बहुत दिनों से तकलीफ भोग रही थी और दवाइयाँ खा रही थी। इतना दर्द रहता था कि मैं 1 सेकंड के लिए भी सही से बैठ नहीं सकती थी। पर मैं मेरी माँ की शर्त लगाकर यहाँ कथा सुनने के लिए आई। आपने कथा में कहा कि पंडाल की मिट्टी साधारण नहीं होती, यहाँ इतना मंत्र जाप होता है तो यहाँ की मिट्टी भी चंदन हो जाती है। उसी मिट्टी को मैंने अपनी गर्दन पर लगा लिया और गर्दन पर पहले दिन लगाया, मुझे थोड़ा आराम लगा। दूसरी बार लगाया तो बाबा की कृपा से आज मेरी गर्दन 80% ठीक हो गई। मैं दूसरे दिन आज फिर से कथा सुनने के लिए महादेव की, आज फिर से कथा सुनने के लिए महादेव की मैं यहाँ पहुंची हूँ। आज मेरी फैमिली भी पूरी आई है, क्योंकि मेरा विश्वास अंदर से जाग गया कि शिव महापुराण कोई साधारण नहीं। जिस दर्द को मैं इतने सालों से सह रही थी, आज मेरा दर्द पूर्ण रूप से समाप्त हुआ। कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए जरूर आए। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जब हमारे अंदर आ जाता है, हमें लगता है कि शिव हमारे करीब में है, भगवान शंकर हमारे नजदीक में है, तो ये पक्का है कि शिव हमारे दुख को समाप्त जरूर करता है। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी। तुझे देते
उसको देखा तो नहीं। हमने उसको देखा तो नहीं, पर यह पक्का है कि वो खाली भेजता नहीं, भेजता ही नहीं है। हमारा भरोसा, हमारा विश्वास जितना जितना दृढ़ होते चले जाता है, शिव हमारे नजदीक में आते चले जाते हैं। सारी इंद्रियां आप अपनी जगह रखो, पर 2 इंद्रियों पर संयम रखो। महाबलेश्वर की कथा कहती है, एक ब्राह्मण के घर में एक लड़की ने जन्म लिया जिसका नाम सोमनी था। बड़ी सुंदर थी, चेहरे पर आकर्षण था, उसमें इतना आकर्षण था कि वो किसी को भी अपनी ओर काबू में कर सकती थी। ब्राह्मण के घर में बेटी का जन्म होना अपनी बेटी से वो हमेशा कहते थे ब्राह्मण देवता कि तुम शिवालय जाया करो, भगवान की आराधना करा करो, शिव मंदिर जाया करो, पूजन करा करो, अर्चना करा करो, पर वो जाती नहीं थी। ए मेरी सूरत की जीजियों, मेरे जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, बच्चों को लैपटॉप दिलाओ, मोबाइल दिलाओ, कपड़े दिलाओ, बेटों को तुम सारा सामान दिलाओ, पर निवेदन है अपने बेटों को संस्कार जरूर दिलाओ। आप अपने बच्चों को संस्कार जरूर दिलाओ। ब्राह्मण अपनी बेटी से, सोमनी से कहते हैं, सोमनी तुम मंदिर जाया करो। सोमनी तुम मंदिर जाया करो। मंदिर क्यों नहीं जाती हो? सोमनी को समझाया पर सोमनी मानती नहीं। एलईडी वाले एलईडी चालू करें पीछे की। तुम मंदिर क्यों नहीं जाती हो? सोमनी मंदिर जाना पसंद नहीं करती। पिता ने विचार करा कि बेटी का विवाह कर देता हूं, बड़ी हो गई, अवस्था आई, विवाह कर दिया। एक ब्राह्मण लड़का देखा, बढ़िया, अच्छा, उसके अनुकूल, और उसका विवाह किया। शादी के 3 साल निकले थे और 3 साल बाद सोमनी का पति को एक बीमारी लग गई, सोमनी का पति मर गया। सोमनी का पति चले गया। बिलखती हुई सोमनी को उसके पिता अपने मायके, अपने घर पर लेकर आ गए। सुंदर इतनी थी ना कि किसी को भी आकर्षित कर लेती थी। पर आपसे पूछें, की बात बताना कि वो सुंदर किस काम की, वो सुंदरता किस काम की जिस सुंदरता में भगवान का भजन ना हो पावे। जिस सुंदरता में परमात्मा का नाम स्मरण ना हो पाए। आप पढ़ाओ बच्चों को खूब, आप बेटा बेटी का खूब अच्छा एजुकेशन कराओ,
खूब कोचिंग कराओ, खूब पढ़ाओ। पर बच्चों को इतना भी मत पढ़ा देना कि एक दिन वही बच्चे आपको बेवकूफ समझने लगे। वही बच्चे आपको ज्ञान देने लगे, अरे पापा तुम्हें नहीं मालूम, अरे मम्मी तुम्हें नहीं आता, नौकर चाकर से कैसा व्यवहार करना है, फैक्ट्री में कैसा व्यवहार करना है, दुकान में कैसे रहना है, आपको नहीं आता। पापा आप मत बोला करो मेरे मामले में, मम्मी आप मेरे मामले में मत बोला करो। मैं बोल रही हूं ना पापा, मैं बोल रहा हूं। पढ़ाया, खूब पढ़ाया, पर पढ़ाने के साथ में संस्कार विहीनता हो। पढ़ाने के साथ में संस्कार नहीं देते। पढ़ाओ, पर कहीं बच्चे संस्कारों से विमुख ना हो जाए। सोमनी को पिता मायके लेकर आ गए। सोमनी अपनी एक सहेली के चक्कर में आ गई और उसने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, पूरा जीवन। पुरुषों को अपनी ओर आसक्त करने लगी, वे विचारणी हो गई, विचार अच्छे नहीं रखने लगी। ना जाने कितनी माताओं के घरों को उसने तोड़ दिया, उनके पुरुषों को अपनी ओर आसक्त कर दिया। यह नयन और यह मन, ये इंद्रियां बड़ी विचित्र है। इसलिए शायद शास्त्र कहता है, एक कथा शिव महापुराण के अंतर्गत आती है विदल उत्पल की। विदल उत्पल पार्वती जी की सुंदरता देखकर उनके सामने जाकर खड़े हो जाते हैं उनको पाने के लिए, पर पार्वती जी का नयन ऊपर नहीं उठता। रायपुर की कथा में एक बात हमने कही थी, कई लोगों को उसका थोड़ा सा बुरा भी लगा, पर वो बात सत्य थी। जिसके घर की बेटी नयन नीचा कर कर चलती है, उसके घर का भाई छाती ऊंची कर कर चलता है। जिसके घर की स्त्री बेटी अपने नयनों को काबू कर कर, नयनों को झुका कर चलती है, उसके घर का पुरुष अपनी छाती तान कर चलता है, सिर उठा कर चलता है। संत को मन, स्त्री को नयन काबू में रखना चाहिए। सोमनी नहीं रख पाई। एक सखी के कहने पर, एक सहेली के कहने पर अपना पूरा शरीर उसने यही काम में लगाया कि पर पुरुषों को अपनी ओर आसक्त करना। कई स्त्रियां रोती थी, कई माताएं रोती थी, कई नारियां रोती थी, हमारा पति हमारे अनुकूल नहीं। हमारे अनुकूल नहीं है हमारा पति। अब
गांव के लोग एकत्रित हो गए और गांव के लोग इकट्ठे होकर उन्होंने ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण देवता आप मंदिर में पूजन करते हो, अर्चना करते हो, चाकरी करते हो, मंदिर की सेवा करते हो, पर आपकी बेटी ठीक नहीं है, हम उसको यहां रखना नहीं चाहते। आपकी बेटी को आज हम इस गांव से निकालना चाहते हैं। ब्राह्मण की बेटी का हाथ पकड़ा गांव की स्त्रियों ने और सोमनी का हाथ पकड़कर उसको गांव के बाहर जंगल में छोड़ दिया गया कि गांव के जितने भी युवान भाई हैं उनको ये अपने काबू में कर कर उनको कंगाल करती जा रही है, घरों को बर्बाद करती चली जा रही है। सोमनी जंगल में चली गई। अब जंगल में गई तो क्या करे, एक दिन तो रोई, दूसरे दिन जंगल में रहने वाला कोई एक असुर प्रवृत्ति का कोई व्यक्ति उसको मिल गया और मिला तो उसके साथ रहने लगे। उस असुर प्रवृत्ति का व्यक्ति ने सोचा सुंदर है, इसको मैं अपनी अर्धांगिनी बना लेता हूं। बना लिया अर्धांगिनी, शादी कर ली, साथ में रहने लगे। वो भी मांसाहार करता, ये भी मांसाहार करती, वो भी मदिरापान करता, ये भी मदिरापान करती, वो भी पशु पक्षियों को मारता, ये भी पशु पक्षियों को मारती। दोनों एक जैसे हो गए, संगत का असर था। पर ऐसी कैसी संगत जी, लोग कहते हैं कि संगत का असर जल्दी होता है, तो हमें एक बात समझ में नहीं आती कि लोग कहते हैं संगत का असर होता है, पर दुनिया के लोग, कई लोग कुत्ता पालते हैं, कुत्ता वफादार होता है, कम से कम कुत्ते जैसी वफादारी तुम लेकर आ जाओ। अगर संगत का असर होता है, संगत का असर है, तो कुत्ता भी तो वफादार होता है, फिर मनुष्य इतना वफादार क्यों नहीं हो पाता? आज का मनुष्य, आज का मानव सूरजमुखी के फूल जैसा है। सूरजमुखी का फूल देखा आप लोगों ने? किस किसने देखा, जरा हाथ उठाओ। सूरजमुखी का फूल कैसा होता है? इतना बड़ा पीला। और वो सूरजमुखी का फूल का एक काम होता है कि जहां सूरज जाता है, सूरजमुखी का फूल वहीं पर मुंह करता चले जाता है। आज का मनुष्य सूरजमुखी के फूल जैसा है। जैसे सूरज का प्रकाश, सूरज की किरणें जहां जाएगी, सूरजमुखी का फूल वहीं मुंह कर लेता है, उसी तरह आज का मनुष्य जहां फायदा होता है वहीं मुंह कर लेता है। मौसी के घर से फायदा है, मौसी के घर। चाचा जी क्या फायदा, चाचा जी क्या। काका जी क्या फायदा, काका जी क्या। मामा जी क्या फायदा, तो मामा जी क्या। नाना जी क्या फायदा, तो नाना जी क्या। और मान लो किसी व्यक्ति से काम निकालना है और उससे फायदा लेना है, तो भैया जी, काका जी, मामा जी, फूफा जी, नाना जी, सब कर कर फायदा निकाला, काम निकाला और मुख को मोड़ दिया। सूरजमुखी का फूल और मनुष्य एक जैसा हो गया। जहां से फायदा निकालना है वही मुख करता है। शिव कथा कह रही है, संगत हो गई। दोनों पति पत्नी जीवों की हिंसा करते, मांस लाते, खाते, मदिरा का पान करते, गलत कार्य करते, जंगल में विहार करते। समय निकलता गया। और फिर निवेदन है, जब यौवन रहता है ना, जब मनुष्य का यौवन शरीर रहता है, अच्छा शरीर रहता है, सुंदर शरीर रहता है, तब तक तो उसको भान नहीं होता कि कौन सा पाप कर्म कब कर रहा है। पर जैसे जैसे शरीर ढलता चले जाता है, बुढ़ापा आते चले जाता है, तब मनुष्य को मालूम पड़ता चले जाता है कि मैंने जिंदगी में कौन से पाप कर्म करे हैं। कौन से पाप। हिम्मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा। तू
बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। कठिन है, बहुत। कोई शास्त्र पुराण कहते हैं नरक भोगने जाना पड़ेगा, कोई कहता है बैकुंठ जाओगे। शिव महापुराण में वेद व्यास जी ने ना नरक लिखा न स्वर्ग लिखा। शिव महापुराण में वेद व्यास जी लिखते हैं कि इसी पृथ्वी पर भोगना है और इसी पृथ्वी पर सुख का अनुभव भी करना। और जो चले गए वो आज तक आकर नहीं बताए कि हम नरक में हैं कि स्वर्ग में हैं। तुम्हारे मोहल्ले का कोई जाके वापिस आके बताया हो तो बात दूसरी, और सूरत वालों को ऐसी फैसिलिटी अगर अलग से परमात्मा ने दी हो तो बात दूसरी। कि कोई बता दे ऊपर जाने के बाद कि वो नरक भोगा कि स्वर्ग भोगा। कितनी अप्सराओं का नृत्य देखने को मिला, कितना बैकुंठ का सुख देखने को मिला, कितना नरक भोगने को मिला, कितना कुंभिपाक आदि आदि नरकों में कितना भोगा। शिव महापुराण में वेद व्यास जी ने कहा आपने जो कर्म किया है आपके मरने से पहले आपको भोगना, और उसका प्रमाण है ये शिव महापुराण की कथा, सोमनी का चरित्र। सोमनी अवस्था ढलती चली गई, और अवस्था ढलते ढलते एक दिन सोमनी का पति मर गया। अकेली मदिरा के नशे में धुत होकर पड़ी थी। रात्रि को लगी भूख, उजाला नहीं था, आंगन में बंद रही थी। बकरा बकरी बाहर निकली तलवार लेकर और शीश काटने गई। भूख लग रही थी तो मांस निकालने के लिए गई सोमनी, और जो मारा तो मांस निकाला लेकर अंदर चली गई। सुबह जैसे ही आंख खुली देखा बकरी नहीं मरी थी, एक गाय का बछड़ा मर गया था। एक गाय का बछड़ा सोमनी के मुख से निकल गया। शिव 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 5 बार सोमनी शंकर का नाम ले ली, शिव शिव नाम उच्चारण कर ली। क्यों? क्योंकि पिताजी उसको हमेशा कहते थे कि शंकर के मंदिर जा, शंकर के मंदिर जा, शंकर के मंदिर जा। कभी नहीं गई, पर आज उसे पिता के वचन याद आए। अरे मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया, बछड़ा मेरे हाथों से चला गया, एक गाय का बछड़ा मेरे हाथों से मारा गया। शिव शिव कहकर शिव शिव कहती रही। समय बीता, सोमनी के शरीर में एक रोग हो गया जिसको कोढ़ का रोग कहते हैं। सोमनी का शरीर, जिस काया का उसको अभिमान था, वो काया पूरी की पूरी बेकार हो गई। काया पूरी की पूरी बेकार। सोमनी से चलते ना बने, काम करते ना बने, पड़ी शंकर भगवान से कह रही है, भगवान से कि अब मेरे प्राणों को छोड़ दो, मैं तड़प रही हूं, ना खाने को मिल रहा ना पीने को मिल रहा, कोई सेवा करने वाला मैं नहीं, अकेली तड़प रही, अकेली, कोई नहीं मेरे प्राण। अब तो परमात्मा इस प्राणों को ले। और सीधी बात है, आप किसी के यहां जाओगे तो कोई आपके यहां आएगा। मामा जी के घर शादी में जाओगे तो मामा जी तुम्हारे घर की शादी में जम के बोलो जरा। मौसी के घर की शादी में जाओगे तो मौसी तुम्हारे घर की शादी में आएगी। मौसी के घर शादी में तुमने अपनी बहू को भेज दिया तो मौसी भी तुम्हारे घर की शादी में अपनी
बहू को भेज दो। और देखो, बहू को भेजना और खुद को जाने में अंतर है। खुद जाते हो शादी में तो बहन के घर थोड़ा बहुत काम वाम कर लेते हो, और बहू अगर शादी में आती है तो काम वाम नहीं करती, डेंटिंग पेंटिंग करके कुर्सी पर बैठ जाती है। और कुर्सी पर बैठे बैठे बस एक सास ने अपने बेटे को फोन करा, ओ बेटा ओ बेटा ओ बेटा। बेटा घबरा गया, माँ क्या हो गया? अरे बेटा तेरी बहू को पैरालिसिस का अटैक आ गया। क्यों, क्या हुआ? आंख ऊंची है, गर्दन टेढ़ी है। कुछ बोल नहीं रही है, मुंह टेढ़ा है, उसको पैरालिसिस का अटैक आ गया। बेटा जल्दी आ। इतने में बेटे ने पूछा, ये बताओ कि वो जमीन पे पड़ी है कि खड़ी है? सास बोली, बेटा वो तो खड़ी है। तो माँ, ये पैरालिसिस का अटैक नहीं है, वो सेल्फी ले रही है। ये पैरालिसिस का अटैक नहीं है। तुम अगर शादी में गए हो तो तुम्हारी बहन भी शादी में आकर काम करेगी। बहू गई है तो बहू अपने हिसाब से पाँव आराम से बैठी है, उसे सामान उमान उठाना नहीं है। शादी में आई है मौसी के घर, काय को काम करेगी? बस उसी तरह आप गए तो मौसी आई, बहू को भेजा बहू आई। उसी तरह आप शिव महापुराण की कथा तक गए हो तो एक ना एक दिन मेरा महादेव भी तुम्हारे दरवाजे पर, तुम्हारी चौखट पर पहुंच जाए। और तुमने कह दिया मम्मी तुम चली जाओ, तो जब तेरा समय आएगा तो शंकर जी भी कह देंगे यमराज तू चले जा। मैं क्यों जाऊं? तूने अपने रिश्तेदार भेजे थे, मैंने अपने रिश्तेदार भेजे। और दोनों में अंतर है। बहन बहन के घर शादी में जाती है, फैलारा उठाती है। बहन के घर शादी में बहू जाती है, फैलारा नहीं उठाती है। दोनों में अंतर है। शंकर भगवान की कथा में आप जाते हो तो शंकर आपके दरवाजे पर आकर आपको नंदी पर बिठाते हैं। और अगर आपने रिश्तेदार भेज दिए तो उसके भी बहुत रिश्तेदार हैं। सबसे पहले नंबर पर तो यमराज उसका रिश्तेदार है, उसी को भेजते हैं, वो तू चले जा। और देखो दोनों में अंतर है। भगवान नंदी पर वाइट कलर की टवेरा में ले जाते हैं, और नंदी आता है तो ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो लाता है। वो लाता पाड़ा, वो बिठाता और ऐसा धोता, ऐसा धोता, ऐसा धोता। जैसे वो एक बात है ना, वो एक पार्लर में एक लेडीज गई, और पार्लर में गई तो उसने, पार्लर वाली ने इतना अच्छा फेशियल करा, फेशियल बोलते हैं, फेशियल ही बोलते हैं ना, ऐसा फेशियल करा, ऐसा फेशियल करा कि पूरा चेहरा साफ हो गया। तो उसने अपने वो पार्लर वाली से कहा कि आपको बहुत अच्छा फेशियल आपने करा है, बहुत अच्छा चमका दिया आपने, आप कितने साल से ये सब कर रही हो? तो उसने कहा मुझे 12 साल हो गए। 12 साल? हाँ, पर तुम्हारा ये पार्लर तो नया दिख रहा है कि नहीं, ये तो अब भी खोला है। तो फिर 12 साल? 12 साल में 8 घरों में करने जाती थी काम। 8 घरों में, मतलब सबके घर जा के फेशियल करती थी? नहीं, 8 घर में जाती थी, खूब बर्तन मांजती थी। इतना बर्तन साफ करा, इतना साफ करा। एक दिन मेरी मालकिन ने कहा तेरे हाथ के बर्तन इतने साफ हो जाते हैं, एकदम क्लीन दिखते हैं। उस दिन मैंने विचार कर लिया, जब मेरे हाथ से काले 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 ठीक रहे बर्तन साफ हो सकते हैं तो मैं पार्लर खोल लेती हूँ, ये सारे ठीकरों को साफ कर दूँ, सारे ठीकरे साफ।
जिसको बुलाए हो वही तो आएगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय में परमात्मा क्यों ना, अपने कर्म का भोग अपने को यही भोगना। जो मांगा परमात्मा से हेत कर एक पत्र नाम पढ़ने में नहीं आ रहा है, आप लोग हेल्प करो, थोड़ा सा पढ़ो। क्या लिखा है? मामा सहकारी, मामा बहन, दाल चाह। हमारा पता गांव सिरचा, तहसील मुंडहा, गुजरात। मोबाइल नंबर ये सब कुछ जान दो, अपन तो गुजरात पढ़ लो बस, ठीक है। गुजरात मोबाइल नंबर ये। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं, महादेव की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुजी। मेरा बेटा आक्यास, हमने उसको नीट के अभ्यास कराया, राजस्थान भेजा, उसकी तैयारी करवाई 2 महीना, पर वो नीट की एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया। अब करें तो करें क्या? 1 बार, 2 बार, 3 बार उसने नीट की परीक्षा दी पर नहीं हुआ। आखिरी में वो हार गया। हमने अपने बच्चे से कहा कि तू चिंता ना कर, एक बार वापिस एग्जाम दे। वो सीहोर वाला महाराज कहता है कि जम कर पढ़ाई कर, 4 गुना पढ़ाई कर, अपनी मेहनत 4 गुना कर, और एक बेलपत्री पर शहद लगाकर शिवजी को चढ़ाकर जा। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ कि आज बाबा की कृपा से मेरा बेटा MBBS कर रहा है, नीट एग्जाम में क्लियर करने। ये शिव तत्व है। मेडिकल कॉलेज बरनागर गुजरात के MBBS कर रहा है प्रथम वर्ष। जब आपका विश्वास दृढ़ होता है, जब आपका भरोसा दृढ़ होता है, और उस भरोसे पर जब आप शिव को अपना मान लेते हो और कहते हो कि हम तेरे दरवाजे पर आए हैं, तुझे भी हमारे द्वार पर आना। शिव क्यों ना आए? प्रभु क्यों ना पहुंचेगा? आप जब भगवान के रंग में रंगते हो, आप जब परमात्मा के रंग में रंगते हो, आप जब भगवान की भक्ति में रमते हो, आप जब परमात्मा की भक्ति में रमते हो, तो परमात्मा भी तो रमता है। वो एक कहते हैं ना, वो
राणा के गांव के लोग मीराबाई से कहे सो कि जो भगवान की भक्ति करता है उसके भाग प्रबल हो जाते हैं कि जागो थारो भाग हरि का हरि के रंग मेरे प्रभु के रंग में हरि के रंग मेरे प्रभु के रंग में ओ मीरा ओ मीरा ओ मीरा जागो थारो भाग हरि के रंग में ओ मीरा जागो थारो भाग हरि का रंग में ओ मीरा जागो थारो भाग हरि का रंग में ओ मीरा जागो थारो भाग हरि का रंग में हरि का रंग मेरे प्रभु 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 का रंग में बड़े प्रेम से दोनों हाथों से मीरा जागो थारो भाग हरि का रंग में ओ मीरा जागो थारो भाग हरि का रंग में ओ मीरा जागो थारो भाग हरि का रंग में मीरा जागो थारो भाग हरि के रंग में शंभो जहर पियालो रानो बेजो जो मीरा के हार जहर पियालो रानो बेजो जो मीरा के हार कर चरणा मत पी गई रे तुम जानो जानो ना कर चरणा मत पी गई रे तुम जानो रघुना ओ मीरा
मीरा जागो तारो बाग बनिता रंग में, ओ मीरा जागो तारो बाग हरिता रंग में, ओ मीरा जागो तारो बाग हरिता रंग में, ओ मीरा जागो तारो बाग हरिता रंग में। हरि का रंग मेरे प्रभु का रंग में, हरि का रंग मेरे प्रभु का रंग में, हरि का रंग मेरे प्रभु का रंग में, हरि का रंग मेरे प्रभु का रंग में। ओ मीरा, ओ मीरा, ओ मीरा जागो थारो भाग हरि का रंग में, ओ मीरा जागो तारो भाग हरि का रंग में। सर्प पिटारो रानो बेजो जो मेरा नेहा, सर्प पिटारो रानो बेजो जो मेरा नेहा, खोल पिटारो देखन लागई बन गए नौलख हार, खोल पिटारो देखन लागई बन गए नौलख हार। ओ मीरा, ओ मीरा, ओ मीरा जागो तारो बाग हरि का रंग में, ओ मीरा जागो तारो बाग हरि का रंग में, ओ मीरा जागो तारो बाग हरि का रंग में, ओ मीरा जागो तारो बाग हरि का रंग में।
पिंजरा रानो भेजो जो मेरा ले जा। शेर पिंजरा रानो भेजो जो मेरा ले जा। खोल पिंजरा देखन ला गई बन गई डोली गाय। खोल पिंजरा देखन ला गई बन गई डोली गाय। ओ मेरा ओ मेरा ओ मेरा जागो तारो बाग हरि का रंग में। ओ मेरा जागो तारो बाग हरि का रंग में। ओ मेरा जागो तारो बाग हरि का रंग में। ओ मेरा जागो तारो बाग हरि का रंग में। प्रभु का रंग में हरि का रंग में प्रभु का रंग में। ओ मीरा ओ मीरा ओ मीरा जागो थारो भाग हरि का रंग में। ओ मीरा जागो थारो भाग हरि का रंग में। हरि का रंग में रे प्रभु का रंग में। हरि का रंग में प्रभु का रंग में। हरि का रंग में रे प्रभु का रंग में। हरि का रंग में प्रभु का रंग में। ओ मीरा ओ मीरा ओ मीरा जागो थारो भाग हरि का रंग में। ओ मीरा जागो थारो भाग हरि का रंग में। मीरा जागो थारो भाग हरि का रंग में। ओ मीरा जागो थारो भाग हरि का रंग में। बड़े भाव से दोनों हाथों से ताली से बजाते हैं। शंभो भेजो सर्प पिटारो सर्प पिटारो रणचिन भेजो सर्प पिटारो खोल पिटारा देखन लागी खोल पिटारो देखन लागी खोल पिटारा देखन लागी खोल पिटारो देखन लागी बन गौ बन गौ नो लखा हार हरि का रंग में बन गौ नो लखा हार हरि का रंग में मीरा जागो तारो भाग हरि का रंग में मीरा जागो तारो भाग हरि का रंग में मीरा जागो तारो भाग हरि का
जागो तारो भाग मीरा जागो तारो भाग आर अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन के भाव बड़े प्रेम से बाबा से अपने मन के भाव व्यक्त करें। हरि का रंग मेरे प्रभु का रंग हरि का रंग मेरे प्रभु का रंग ओ मीरा जागो थारो भाग हरि का मीरा जागो थारो भाग हरि का भाव से भगवान से अपने मन के विचारों को भाव को कहे, साथ में बोलिएगा, संग में प्रार्थना करिएगा। बैठकर जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा से अपने मन के भाव मन के विचार बाबा से करिए, दिल से प्रार्थना करिए, दिल से विनय करिए। श्री शिवाय नमस्तु 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 भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा वैश्य हे मंगल मंगलकारी वैश्य है मंगल मंगलकारी शमशान निवासी हमारा शमशान निवासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की कथा कर रही है। सोमनी से गलती हो गई है, शरीर बेकार हो गया, शरीर में इतना रोग लग गया, इतना रोग लग गया कि शरीर गल गल कर गिरने लगा। भगवान से मौत मांग रही है, मृत्यु मांग रही है कि मेरी मौत हो जाए, मेरी मृत्यु आ जाए, मेरे प्राण छूट जाए, मैं मर जाऊं। और फिर निवेदन है, शिव महापुराण में वेदव्यास जी ने लिखा है कि स्वर्ग और नरक इसी पृथ्वी पर है, इसी पृथ्वी पर। कोई कर्म ऐसा मत कर जाना जिस कर्म के कारण बस आपको और हमको कहीं ना कहीं रोना पड़ जाए। मैं सुनील भाई को, सम्राट भाई को
संदीप भाई को एक चीज के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। इतने पत्रों का ढेर लगा है सुनील भाई, सम्राट भाई, उन पत्रों में आपके लिए भी बहुत अच्छा अच्छा लिखा। एक बहन ने पत्र में लिखा कि कोई बेटा बीमार था और उसको औषधि की और हॉस्पिटल की जरूरत थी। सम्राट भाई, सुनील भाई, आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि वो बहन का ना जाने कितनी दुआ आप लोगों को लगी होगी जो आप लोगों ने उसकी चिकित्सा करवाई। और मैं इस व्यासपीठ के माध्यम से बाबा देवाधिदेव महादेव से यही प्रार्थना करता हूं, सम्राट जी ऐसे ही सम्राट जैसा भाव रखना, और सुनील जी ऐसे ही भगवान शिव की भक्ति करते हुए जनमानस को कहीं ना कहीं जब जब किसी चीज का लिए श्रेष्ठता की जरूरत हो अवश्य करें। श्रेष्ठ, बहुत बहुत साधुवाद। बेटा डॉक्टर बना है, एक बार जोरदार ताली बजाएं। नीट का एग्जाम क्लियर करा था। बता रहे थे बेटा इतना बीमार पड़ गया था कि एग्जाम भी नहीं दे पा रहा था। रोइए नहीं, अब खुश होइए। पर शिव की कृपा से शंकर का चढ़ा हुआ जल शरीर पर लगाते और आखिरी में बेटे ने मेहनत कर कर अपना नीट क्लियर करा और आज MBBS कर रहा है। बहुत बहुत सारा शिव के पास शिव कृपा, शिव कृपा, शिव। उसकी कृपा। कोई तुमसे कहे कि बैकुंठ अलग है, नरक अलग है, शिव पुराण कहती है, वेद व्यास जी वर्णन करते हैं यहीं बैकुंठ है और यहीं नरक है। हमको लग रहा था कि सूरत में पत्र कौन देगा, पर इतना पत्र आया कि शायद किसी कथा में इतने पत्र नहीं आए होंगे जितने पत्र सूरत में। इतना पत्र आया, हम पढ़ भी नहीं पा रहे इतने पत्रों को। कहाँ एक तो थोड़ा सर्दी खांसी हो गई है तो वो पढ़ पाते नहीं ज्यादा, तो कथा का रास्ता हो जाएगा। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रही है। शिव महापुराण की कथा कर रही है। और एक चीज हमने जानी है, गुजरात की इस माटी से हम कहना चाहेंगे, कुछ गुजरात की भूमि पर ऐसा है कि गुजरात में रहने वाला भाई कहीं ना कहीं साधारण व्यक्ति को अगर किसी को कोई चीज़ की ज़रूरत होती है तो गुजरात का व्यक्ति आगे आकर उसकी सेवा में लगता है। बड़ौदा वाले भाई बैठे हुए हैं यहाँ पर, कहाँ हैं बड़ौदा वाले? आए कथा में, खड़े हो जरा। ये भी एक ऐसा परिवार है जिन्होंने बड़ौदा में कथा करवाई थी और सबके प्रति समर्पण भाव है। बहुत बहुत साधुवाद, आप पधारे उसके लिए साधुता। ऐसे कई परिवार बैठे हैं, हमारे सोमानी जी हैं, सूरत वाले, बड़ौदा वाले, यहाँ खूब
शिव कृपा है, जो समर्पण भाव है आप लोगों का, यही स्वर्ग है, यही नर्क है। अच्छा हो रहा है, अच्छा मिल रहा है, अच्छा प्रभु कृपा कर रहे हैं, समझ लेना कि आप स्वर्ग में निवास कर रहे हैं। अपने कर्म का भोग भोगना है। थोड़ा बहुत दुख हमारे आमने सामने आ सकता है, पर एक निवेदन है, शरीर मिला, जान कर कर कोई गलत काम मत करो, अनायास हो जाए तो चलता है, अनायास। सोमनी ने जान कर कर किया, शिव शिव कह दिया, और शिव शिव कहते से सोमनी का जो शरीर रोगीला हो गया था, बहुत गल चुका था, एक दिन सोमनी का शरीर छूट गया, मर गई, प्राण छूट गए। पर मरी बड़ी विचित्र, प्राण बहुत विचित्र छूटे। इतना शरीर में रोग, इतना रोग, इतनी तकलीफ शरीर के अंदर की कष्ट कष्ट होकर मरी। और गुजराती बहनें, गुजरात की मेरी जीजियां कहती हैं, सेवा करता छूटे जी म्हारा प्राण, ओ जी म्हारा सांवरिया। गुजरात की माताएं कहती हैं कि भगवान ऐसी कृपा करना कि तेरा भजन करती रहूं, स्मरण करती रहूं, जाप करती रहूं और मेरे प्राण छूट जाएं। मुझे पलंग पर मत पटकना, मुझे सड़ाना नहीं, मुझे हॉस्पिटल मत पटकना, मुझे गलाना नहीं, तेरा भजन करते करते छूट जाए मेरे प्राण, ऐसी कृपा करना, ऐसी कृपा। द्वारका की गुजरात की माताएं भगवान से निवेदन बड़ा अच्छा करती है। एक माँ भगवान से निवेदन करे, बेटा तो मन 4 दीजे, बउआ दीजे 7, 7 नहीं 7, बेटा तो मन 4 दीजे, बउआ दीजे 7, और पोता तो मने 100 दीजे, दीजे फूल गुलाब म्हारा द्वारिकारा नाथ, म्हारा 4 भुजारा नाथ। अरे जो जो मांगू दीजो मणे, दीजो भर भर हाथ, म्हारा द्वारिकारा नाथ, म्हारा 4 भुजारा। एकादशी की मृत्यु दीजे, द्वादशी को दाग, एकादशी की मृत्यु दीजे, द्वादशी को दाग, और वृंदावन की लकड़ी दीजे, दीजे दोनों हाथ, मारा द्वार मारा 4 भुजारा। और जो जो मांगो दीजो मणे, दीजो भर भर, मारा द्वार मारा 4 भुजारा। ऐसी कृपा कर देगा। सोमनी इसी मृत्यु लोक में नरक सा जीवन जीकर मर गई। आखिरी में मरी तो शरीर पर जन्म एक चांडाल के घर में, ऐसे व्यक्ति के घर में जन्म हो गया जहां उसको जन्म ना लेना, चांडाल। और वहां भी लड़की बनकर तो पैदा हुई, और आंखों से विहीन, नेत्रों से विहीन अंधी बनकर पैदा हुई। दूसरा, शरीर में ऐसा रोग हो गया कि शरीर टपक रहा था, कौड़ का रोग हो गया, शरीर बेकार होता चले गया। शरीर का चंडाल ने बेटी की हालत देखी और देखकर सोचा ये कैसी लड़की ने जन्म दिया कि जन्म से आंख भी नहीं है और जन्म से शरीर में रोग भी है, कोढ़ का रोग भी है, शरीर शिथिल है, बेकार है, शरीर गल रहा है, ये कैसा भगवान ने दिया। शिव का उपासक था चंडाल, शिव का उपासक। उसको नहीं मालूम था कि पूर्व के जन्म का कौन सा कर्म खेल है, पूर्व के जन्म का ना जाने कौन सा पाप कर्म इस सोमनी का रह गया,
जो भुगत रही है, और पूर्व का किया हुआ आज भोग रही है। एक संवाद बड़ा अच्छा है। षडानंद कार्तिकेय जी ने एक बार भगवान गणेश जी से कहा, सुनो गणेश, विधाता भाग्य को लिखकर भेजता है, विधाता भाग्य को लिखकर भेजता है। गणेश जी बोले, ठीक है भैया, आपने कहा विधाता भाग्य को लिखकर भेजता है, पर मैं मान नहीं सकता। गणेश जी भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मदेव से कहा गणेश जी ने, क्यों ब्रह्मदेव, भाग्य तुम लिखते हो? ब्रह्मा जी बोले, हां भाग्य में लिखता हूं। भाग्य लिखकर भेजते हो? हां। प्रत्येक मनुष्य का भाग लिखकर भेजते हो? हां। गणेश जी वहां से सीधे भगवान नारायण के पास आ गए। नारायण से कहा, प्रभु भाग्य लिखते हैं ब्रह्मा जी? भगवान विष्णु बोले, हां, भविष्य भाग्य लिखकर ब्रह्मा जी भेजते हैं। जो मृत्यु लोक में जन्म लेता है उसका भाग्य ब्रह्मा जी लिखकर भेजते हैं। गणेश जी ने सुन लिया। गणेश जी के मन में बेचैनी होने लगी तो वो माता पार्वती के पास चले गए, मां जगतजननी के पास, मां जगदम्बा के पास, माता पार्वती के पास वहां पहुंचे और माता पार्वती जी से कहा, मां, ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं भाग्य लिखकर भेजता हूं, विधाता भाग्य लिखकर भेजता है। भगवान नारायण कहते हैं विधाता भाग्य लिखकर भेजता है। ब्रह्मा जी का काम है भाग्य लिखना, भगवान नारायण का काम है बता देना कि इसके भाग्य में ये लिखना है। फिर शिव जी का कार्य क्या है? मेरे पिता शंकर करते क्या है? माता पार्वती जी ने कहा, शंकर भगवान ने प्रत्येक जन्म लेने वाले मनुष्य के हाथ में एक रबड़ और एक पेंसिल दे दी। क्या दिया है? एक रबड़, एक पेंसिल। पेंसिल है कर्म और रबड़ है विश्वास। जब आप भगवान पर भरोसा पूर्ण करने लगते हैं और अपना कर्म करना चालू करते हैं तो पुराने किए गए कर्म भी मिटते चले जाते हैं और अच्छे कर्म करते करते अपना भाग्य ललाट पर लिखता चले जाता। शिव का काम क्या है? देवता का काम है भाग्य लिखना और महादेव का काम है लिखे हुए भाग्य को भी पलट देना। ये शिव का कार्य है। एक पत्र है, फोटो लगा हुआ है। मंगल सुरेश पाटिल, पता 1105 मृण्मय पैलेस, चिकन घर, कल्याण वेस्ट, कल्याण वेस्ट में, मुंबई से हैं ये। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम मंगल सुरेश पाटिल है, मैं कल्याण मुंबई की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मेरा नाम मंगल सुरेश पाटिल है, मैं कल्याण मुंबई की रहने वाली हूँ। अप्रैल 2024 में रिपोर्ट में पता चला कि मुझे छाती में, चेस्ट में कैंसर हो गया है। मुझे कैंसर की गठान है। इससे मैं और मेरा परिवार पूरी तरह से टूट चुका था। डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन करके गठान निकालना पड़ेगी, लेकिन मुझे मेरे भोले बाबा पर पूरा भरोसा था। मैं डॉक्टर से दवाई ले ली और दवाई लेकर उनसे कहा कि आप मुझे केवल गठान को सूखने की और गांठ समाप्त होने की दवाई दीजिए, आगे मेरा बाबा करेगा।
ऑपरेशन कराऊंगी, फिर वापस अगर गांठ हो गई तो। इसलिए मैं उनसे दवाई लिया। बाबा के भरोसे पर शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। मैं बाबा को पूरे परिवार समेत शिव भक्ति करने लगी। मुझे बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त हुआ। बाबा का आशीर्वाद से अभी पूरी तरह से तंदुरुस्त हूँ और बाबा की कृपा से मेरे परिवार में खुशियाँ आ गई और मेरी जो गांठ थी वो गल गई और बाबा की कृपा से आज मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रही हूँ। मैं गुजरात में पंडाल में 18/1/2025 को आ गई थी बाबा की कथा सुनने के लिए, बाबा को धन्यवाद देने के लिए। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नदी बाले पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए अवश्य पधारे। शिव तत्व इसी को कर, आप अपना कर्म श्रेष्ठ करिए, शिव आपको फल देगा। एक पत्र और है। मेरा नाम पुष्पा हेमंत खेरनार है। पता 236 कैलाश नगर, PRC गेट के सामने, उधना, सूरत की रहने वाली हूँ। मेरी शादी को 6 साल हो गए थे, कोई संतान प्राप्ति नहीं थी। हॉस्पिटल में बहुत दवाइयाँ कराने के बाद भी कोई परिणाम नहीं मिला। मेरी सास ने मुझे पशुपतिनाथ का उपास करने का कहा, लेकिन मुझे सब बातों पे भरोसा नहीं हो रहा था। मुझे इन बातों पर भरोसा नहीं था, लेकिन सास के कहने पर मैंने वो पशुपतिनाथ का उपास भी किया। 3 उपास करने के बाद सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करने के बाद 6 महीने के बाद मेरे बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया। हॉस्पिटल गए, फिर पूरी जांचें कराने के बाद पता चला कि मेरे गर्भ में जो बच्चा है वो 1 नहीं, शिव की कृपा से 2 हैं। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि कहाँ तो मेरे संतान का सुख नहीं था और बाबा की कृपा से मेरे घर में एक बेटा और एक बेटी ने जुड़वा जन्म लिया, जिनका फोटो में लगा रही हूँ। अगर बच्चे आए हों तो उनको लेकर आ सकते हैं। 2 बच्चों ने जन्म लिया, एक बेटा एक बेटी। शिव तत्व है, आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता। तो शिव कथा कहती है, भगवान गणेश जी का चरित्र कह रहा है, शंकर जी का चरित्र कह रहा है, सदानंद कार्तिकेय जी का चरित्र कह रहा है कि कार्तिकेय जी कहते हैं गणेश विधाता भाग्य लिखता है। ब्रह्मा जी का काम है लिखना, भगवान नारायण का काम है लिखना, पर महादेव का काम है तुम्हारे पूर्व के कर्म जो तुम कर आए हो। अगर शिव की भक्ति कर रहे हो तो उस कर्म के माध्यम से तुम्हारे बेकार कर्म को मिटा देना और अच्छे कर्म कर जिंदगी में आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। कुछ अच्छा कर्म करो, कुछ श्रेष्ठ कर्म करो। सोमनी जन्म तो ले ली पर शरीर ठीक नहीं। विधाता ने लिखकर भेज दिया कि पूर्व में इसने गलत कर्म किया है, इसलिए इसको भोगना है। इस कर्म में भी चंडाल के घर में जन्म लिया, तो चंडाल के घर में जन्म लेने पर भी चंडाल भगवान शंकर के मंदिर ले गया अपनी लड़की को गोदी में उठाकर। इसके शरीर में रोग है, इसके शरीर में रोग है, नेत्रों में ज्योति नहीं है। कहीं शंकर भगवान की करुणा हुई
वो लड़की बड़ी हुई, चंडाल मर गया, अकेली रह गई, आंख नहीं थी, कोई ने ले जाकर महाबलेश्वर की पवित्र भूमि गोकर्ण क्षेत्र में उसको छोड़ दिया। वो भिक्षा मांगने लगी, भीख मांगने लगी, भिक्षा मांग। शिव कृपा किसको कहते हैं? शिव की उदारता किसको कहते हैं? शिव की दया किसको कहते हैं? गोकर्ण क्षेत्र में महाबलेश्वर की भूमि पर भीख मांग रही थी। हंसी करता करता एक बच्चा आया, एक बेलपत्र उठाकर उसके कटोरे में, भीख के कटोरे में, भिक्षा के पात्र में डाल दिया। हमने पहले भी कथा में काज फिर कहते हैं, जिसके घर में बेलपत्री का वृक्ष होता है ना, उसके घर में सारे तीर्थ अपने आप विराजमान रहते हैं। जिसने अपनी जिंदगी में एक बार अगर किसी बेलपत्र के वृक्ष का रोपण किया है, बेलपत्री का वृक्ष लगाया है, बेलपत्री का पौधा लगाया है, उसको हजारों हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल एक क्षण में प्राप्त हो जाता है। एक क्षण में प्राप्त हो। बेलपत्री उस लड़की के कटोरे में, जो आंख से अंधी है, शरीर में रोग है, बेलपत्री उसके कटोरे में डाल दी। वो कटोरे में पड़ी हुई बेलपत्र उस लड़की ने हाथ से निकाली, फेंक दिया। ना जाने कौन ऐसा व्यक्ति है जो मेरी हंसी उड़ा रहा है, मजाक कर रहा है, और मेरे कटोरे में पत्ती डालकर चले गया। उसने पत्ती को कटोरे में से निकाल कर फेंक दिया। जब पत्ती को निकाल कर फेंका, पत्ती को जमीन पर पटका, पत्ती हवा में उड़ते 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 शंकर जी के मंदिर में पहुंच गई, महाबलेश्वर के मंदिर में पहुंच गई। और महाबलेश्वर के मंदिर में जैसे ही हवा का झोंका चढ़ा, वो पत्ती का, सूखी हुई पत्ती का टुकड़ा मात्र, एक अंश मात्र पत्ती का टुकड़ा शंकर के शिवलिंग पर चढ़ गया। शिवलिंग पर चढ़ा और बाबा देव अधिदेव महादेव की ऐसी कृपा हो गई, उसी क्षण में उस लड़की का जो शरीर कोढ़ से ग्रसित था, आंख से अंधी थी, उसी समय पर उसके प्राण छूटते हैं। शंकर भगवान नंदी पर बिठाकर उसे कैलाश धाम लेकर, देवता आश्चर्य करने लगे। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास आकर खड़े हो गए। ब्रह्मा भगवान विष्णु के पास में, नारायण के पास में आकर खड़े हो गए।